मेरा सवाल यही कि अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियां अगर गिनाने के लिए हम आपको कहें तो 3 ऐसी कौन सी बड़ी कामयाबी आपको दिखाई देती है जो आपने 1 साल में बतौर गृह मंत्री हासिल की? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये सरकार को 1 साल के आइसोलेशन में मत देखिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारत को अपने विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने का एक यात्रा शुरू हुई। इसके कंटिन्यूएशन में ही 19 में जनता के आशीर्वाद के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 2014 से जो यात्रा शुरू करी, इसने 3 बिंदुओं पर भारत को बहुत आगे ले जाकर खड़ा किया। सबसे पहले 60 करोड़ गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़ों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए गए। दूसरी बात, इतने बड़े देश के अर्थतंत्र को एक ही धारा में लाने का काम ये 2014 से 19 के बीच में किया गया और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़े। और तीसरी बात, भारत की सुरक्षा, भारत का सीमाओं की रक्षा और भारत के गौरव, ये तीनों को सुदृढ़ करते हुए भारत को गौरवशाली बनाने का प्रयास किया गया। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में आप दूसरे कार्यकाल को देख सकते हैं। 60 करोड़ गरीब परिवारों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, लगभग 36 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए। 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को घर दिया गया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचा गया। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार की ओर से देने की योजना लेकर आए और आज करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इस प्रकार से गरीब के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण प्रगटाने का, एक आत्मविश्वास को आरोपित करने का और देश के विकास में वो भी कुछ कर सकता है, ये जज्बा पैदा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और जिसको कहते हैं हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कभी भी भारत ने जिस रास्ते को अख्तियार नहीं किया था, मोदी जी ने इस रास्ते को अख्तियार करते हुए दुनिया भर में भारत की एक साख बनाई कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जीएसटी लाने का काम किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर हमारे अर्थतंत्र के सभी पैरामीटर्स को एक जगह पे पहुंचाने का काम किया और उसके बाद में एक प्रचंड जनादेश ये सारे कामों के आधार पर फिर से एक बार मिला और 19 में मोदी 2 की शुरुआत हुई। मोदी 2 की शुरुआत ही जल शक्ति मंत्रालय की रचना से हुई। जल शक्ति मंत्रालय जो पहले गरीबों के कल्याण के लिए एक श्रृंखला जो बनी थी, इसके अंदर एक कड़ी के रूप में जुड़ा कि अब भारत के हर नागरिक को 2022 तक हम पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं मानता हूं कि भारत जैसे बड़े देश के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और मोदी जी ने शुद्ध पीने के पानी की योजना देने के साथ ही स्वास्थ्य, पानी, बिजली, घर, उनको शौचालय, इस सारी चीजें देकर 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जो एक प्रक्रिया थी, इसको समाप्त किया है। इसके साथ सीडीएस की भी रचना का वर्षों से लंबित कार्य पूरा कर दिया गया। ढेर सारे रिफॉर्म्स ये एक ही साल के अंदर कर दिए गए और मैं मानता हूं कि ये 1 साल के अंदर चाहे मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना हो, ब्लू इकोनॉमी का एक नया कंसेप्ट देना हो और अंत में आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर भारत की 130 करोड़ की जनशक्ति को भारत के विकास के साथ भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए लगाना हो, ये सारी चीजें यही 1 साल में हुई। इसके साथ साथ ढेर सारे इश्यू थे जो 60 साल से लंबित थे, जैसे धारा 370, 35 से श्री राम जन्मभूमि का मसला हो, ढेर सारे इश्यू 60 साल से पेंडिंग थे। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक हटाकर न्याय देने की प्रक्रिया हो, ये सारे इश्यू को भी एक ही साल के अंदर समाप्त कर एक छलांग लगाकर हम अखंड भारत की दिशा में, अखंड
एक भारत की दिशा में और सुरक्षित भारत की दिशा में और सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो शुरुआत 2014 में की थी, ट्रिपल तलाक लाकर उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं मानता हूं कुल मिलाकर पहले 5 साल और मोदी 2 का 1 साल भारत के इतिहास में बहुत परिवर्तनकारी रहा है, भारत को विकास की पटरी पर पहुंचाने वाला रहा है और इसके साथ साथ दुनिया में भारत के गौरव को दुनिया के सामने प्रस्थापित करने वाला रहा है। और ये मोदी जी का ही नेतृत्व का कमाल है कि आज कोई भी मसला हो, चाहे अर्थतंत्र पर चर्चा होती हो, चाहे पर्यावरण पर चर्चा होती हो या चाहे कूटनीतिक मामलों पर चर्चा होती हो, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसकी राह पूरी दुनिया देखता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आरसेप की चर्चाएं बहुत आगे निकली थी, बहुत आगे निकल गई। सबको लगता था अब क्या चाह रहा है आरसेप करे बगैर, मगर भारत के छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, भारत के किसान, भारत के मजदूरों के हित में मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया और आरसेप से हम बाहर आए। ऐसे दृढ़ निश्चयी फैसलों के कारण 6 साल में एक बहुत बड़ी यात्रा हमने काटी है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति अगर इसका आकलन करेगा तो 60 साल बनाम 6 साल हमारा पलड़ा भारी